गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम आप लोगों का हिंदी ग्रामर का पार्ट 19 पत्र लेखन करेंगे, यानी कि लेटर राइटिंग। जैसे आप लोग लेटर लिखते हो, कभी अपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हो, वैसे तो लेटर हम लिखते क्यों हैं, पत्र हम क्यों लिखते हैं? अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को अपनी खैर खबर पहुंचाने के लिए और उनकी खैर खबर अपने तक पहुंचने के लिए कि वो लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और हमारे कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम स्कूल और बाकी कार्यालयों में भेजते हैं। तो इस तरह से पत्र के दो भेद होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो पत्र प्रधानाचार्य और हमारे जो संपादक होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह के, उनको भेजे जाते हैं, जहाँ से बुक वगैरह मंगाते हैं उनको भेजे जाते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, यानी कि जो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अपने जानने वालों को लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में पहले है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का पता, ठीक है, उसके नीचे हम दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं और उसके नीचे फिर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे कि हम ये किसको भेज रहे हैं। और फिर हम लिखेंगे विषय कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि हमें छुट्टी चाहिए तो हम लिखेंगे कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, संबोधन फिर कि हम किसको लिख रहे हैं वो पत्र। ठीक है, फिर हम अपना जो पत्र है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमें लिखना है कि क्या क्या हमें, अगर हमें कहीं से बुक मंगानी है तो हम उसके बारे में लिखेंगे कि हमें ये बुक चाहिए, या स्कूल में लिख रहे हैं तो कि हमें छुट्टी चाहिए। और फिर जब हम पत्र हमारा ये सब लिखा जाएगा तो हम उसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद और फिर लास्ट में लिखेंगे भवदीय या भवदिया और उसके नीचे फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। और आपको एक और चीज़ है कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पत्र पर अपना नाम, पता और डेट लिखनी चाहिए। दूसरा, संबोधन में महोदय या महोदया। अगर हम किसी पुरुष को लिख रहे हैं तो महोदय, और अगर किसी स्त्री को या महिला को पत्र लिख रहे हैं तो महोदया। फिर पत्र की जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। और जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं उनमें बिल्कुल जो विषय है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा पत्र। और औपचारिक पत्र है जो हमारा, वो अनौपचारिक पत्र हमारा भाव प्रधान होना चाहिए, यानी हमारी जो भावनाएं हैं वो हमें वहाँ पर अपनी दर्शानी है। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर अगर कोई लड़की लिख रही है तो शिष्या, फिर भवदिया या फिर भवदिया। ठीक है बेटा, ये आपको चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। अब मैंने जैसे कि अभी बोला कि हमको करना है सबसे पहले औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मैंने अभी बताया कि जैसे हम किसको लिखेंगे, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, या फिर कहीं से हमें कोई किताब मंगानी है उनको, या फिर किसी न्यूज़पेपर के संपादक को। तो अभी हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि हम बीमार हैं और हमें छुट्टी चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। फिर हमारे स्कूल में जैसे कि अगर कोई जेंट्स प्रिंसिपल हैं तो प्रधानाचार्य, और नहीं अगर लेडीज़ हैं तो प्रधानाचार्य। हमारे यहाँ तो मैम है तो हम प्रधानाचार्य लिख देंगे। ठीक है, फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके नीचे डेट और विषय कि हमको अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र की हमको छुट्टी चाहिए, उसके आगे हम नीचे लिखेंगे। और ये सब बेटा आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। महोदय, महोदया, क्योंकि हमारी मैम है तो हम महोदय कर देते हैं, लेकिन अगर कभी हमारे सर होते हैं तो हम उनको महोदय लिख देंगे। सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से घर पहुंचते ही मुझे तीव्र ज्वर हो गया था या कि बुखार हो गया था। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन या जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन आप लिख सकते हैं, विश्राम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए उतने से जिस दिन तक चाहिए उतने की डेट डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 31/7/2021 से 2/8/2021 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे 3 दिनों के अवकाश की स्वीकृति प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर कोई लड़की है, जैसे आपकी क्लास में लड़कियां भी हैं, तो वो क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और फिर क्लास 5th लिखेंगे। तो ऐसे आपको जब आप लेटर लिखते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से दूसरों को समझ आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आप अच्छे से करेंगे इसको। थैंक यू।